गणपति जी को गजानन या एलिफेंट हेड क्यों कहा जाता है, ये समझने के लिए हम शिरली और जेनी की एक रियल लाइफ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट को सुनते हैं। शिरली एक सर्कस एलिफेंट थी जिसे अमेरिका के सर्कस में लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए एब्यूज किया जाता था, मारा जाता था। बढ़ती एज के साथ उसे अर्थराइटिस हो गया और वो सर्कस में परफॉर्म करने की कंडीशन में नहीं रही। फिर उसे एक जू को बेचा गया जहाँ वो एक अकेली एलिफेंट थी, और जब वो जू के लिए शिरली को मेंटेन करना लायबिलिटी हो गया तो उसे टेनेसी के एक एलिफेंट सेंचुरी में भेज दिया गया। यहाँ फाइनली शिरली दूसरे एलिफेंट के साथ काफी खुश थी। लेकिन एक दिन एक मिरेकल हुआ। उसी सेंचुरी में एक जेनी नाम की एक और एलिफेंट आई, शिरली से थोड़ी छोटी। लेकिन जब शिरली और जेनी एक दूसरे से मिले तो मानो एक दूसरे को हक करने लगे। वो जहाँ कहीं भी जाते एक दूसरे के साथ जाते। दे वर इनसेपरेबल। सेंचुरी के लोग ये देखकर हैरान थे। उन लोगों ने इस पर इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि जेनी उसी सर्कस में थी जहाँ शिरली थी। 20 साल पहले उनकी मुलाकात एक ही सर्कस में हुई। उन्होंने उस सर्कस में जो सफर किया, एक साथ सफर किया, उसी सफरिंग की वजह से उन दोनों में एक फैमिली लाइक बॉन्डिंग थी। इतने कि दोनों 20 साल तक एक दूसरे को नहीं भूली। देखते ही वो एक दूसरे को पहचान गई। एलिफेंट्स आर स्मार्ट, दे सिग्निफाई विजडम। आज साइंस ने भी ये प्रूफ किया कि एलिफेंट्स आर एक्सट्रीमली स्मार्ट। ये एक स्मार्ट क्रिएचर्स होते हैं। किसी भी लैंड एनिमल में उनका सर सबसे बड़ा होता है। उनके ब्रेन में एक ह्यूमन ब्रेन से 3 गुना ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। वो डिफरेंट ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हैं। वो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिफेंट्स इमोशनल होते हैं। और गणेश जी का सर किसी ऑर्डिनरी हाथी का है ही नहीं, वो ऐरावत का सर है। ऐरावत कोई आम हाथी नहीं था, वो इंद्र का वाहन था। ऐरावत बारिश, फर्टिलिटी और समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। और कोइंसिडेंस ये है कि जब गणेश फेस्टिवल आता है तब नेचर भी प्रॉस्परस होता है। सो इस सिंबल के साथ गणेश जी हमें एक एलिफेंट की तरह स्मार्ट और इमोशनल एक साथ होने का मैसेज देते हैं।